हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे ना, कि बढ़िया रहना। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं देखो, मार्केट में हर कोई एक स्टूडेंट होता है, मैं भी स्टूडेंट की तरह देखता हूँ सारी चीजें। ठीक है, इस वीडियो में कुछ गलतियां होंगी, कोई भी सारी चीजें होंगी, बट मैं जो कह सकते हो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ ना, उस हिसाब से मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड टाइटल तुमने तुमने देख लिया है कि म्यूचुअल फंड्स के साथ हम बाइंग सेलिंग करने वाले हैं। ठीक है, जो कि कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ तुम बाइंग सेलिंग ये सारी चीजें करने वाले हो, पर अपने रिस्क पे करोगे ये सारी चीजें। ठीक है, एंड रिस्की हो सकती हैं ये सारी चीजें, क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसी चीज हो जाती है जो कह सकते हैं एक्सपेक्टेड नहीं थी। फॉर एग्जांपल, मान लो म्यूचुअल फंड ने इस महीने कोई बाइंग की हुई है, जैसे मान के चलो एक्स वाई जेड कोई स्टॉक है, 100 रुपए का स्टॉक है, म्यूचुअल फंड ने बाइंग कर ली, 105 चला गया वो। एंड महीना खत्म हो गया, जो भी महीने में उसने बाइंग की वो महीने खत्म हो गया। अगले महीने तुमने देखा ये डाटा जो मैं तुम्हें दिखाने वाले हिसाब से, वो डाटा तुमने अगले महीने देखा और तुमने देखा कि हाँ म्यूचुअल फंड ने स्टॉक में बाइंग की है, बट तुम अब अगर अभी बाइंग करने गए, वो स्टॉक तो 105 का चल रहा है, तो अगर मान लो तुमने 105 पे खरीद लिया और उसी महीने म्यूचुअल फंड ने बेच दिया 5 रुपए के प्रॉफिट में। पहली बात तो कह सकते हैं नॉर्मली ये चीजें नहीं होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं म्यूचुअल फंड और जो भी सारी चीजें हैं। म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड वेरी भी करता है वो सारी चीजें। तो अगर तुम ये सारी चीजें उस हिसाब से करने वाले हो, तो अपने रिस्क पे करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अगर सेल मार दिया ना 105 पे, तो वो 100 से भी नीचे चला जा सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, तो तुम्हें लॉस हो सकता है उस केस में। तो मैं तुम्हें देखो, मैं तुम्हें एक कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ कि हाँ ऐसे भी तुम डेटा को देख सकते हो। इसमें गलत गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मेरे को खुद को नहीं पता। बट अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताया। एंड मैं अपनी चैनल पे जितनी हो सकती है उतना ट्राई करता हूँ कि तुम्हें कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाऊं, नई नई इंसाइट्स के बारे में बताऊं। एंड मैं भी गलत हो सकता हूँ, अगर गलत हुआ तो कमेंट में वीडियो के कमेंट में मेरे को बता देना। मैं वीडियो डिलीट नहीं करने वाला, वीडियो वैसी पड़ी रहेगी, उसको प्राइवेट या अनलिस्टेड जरूर कर दूंगा, क्योंकि अगर उसमें गलत नॉलेज हुई। अदरवाइज आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं अगर कुछ भी गलत होता है इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं, इस स्टॉक सॉरी इस स्टॉक क्या इस वीडियो में मैं जो भी सारी चीजें बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और जो भी म्यूचुअल फंड्स, ये जो भी मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, पहली बात तो वो रैंडम होंगी। एंड दूसरी चीज, अगर उसमें तुम बाइंग करते हो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ भाई तुमने बाइंग किया, तो वो तुम्हारी गलती होगी, मेरी कोई भी गलती नहीं होगी इसमें, क्योंकि मैं तुम्हें लर्निंग पर्पस के हिसाब से ये सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें कोई स्टॉक देने नहीं आया कि भाई ये वाला स्टॉक बाय कर लो, नहीं ये वाला म्यूचुअल फंड बाय, नहीं। जो म्यूचुअल फंड जैसा आएगा उस हिसाब से, जो म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा हम उसी को पिक करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बेकार से म्यूचुअल फंड ले लिया उस हिसाब से, नहीं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड होगा, जिसने अच्छे रिटर्न दिए होंगे, उसी म्यूचुअल फंड को हम पिक करने वाले हैं। उसमें कोई भी रैंडम स्टॉक हम उठा लेंगे। ठीक है, तो देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, तो यार थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो उस चीज को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने। निफ्टी का चार्ट क्यों लगा रखा है? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में अगर कोई स्टॉक का चार्ट लगा लेता तो तुम वो सारी चीजें हो जाती। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे पास इस ब्रोकर का लिंक होना चाहिए, क्योंकि इसी ब्रोकर से हम सारी चीजें देखने वाले हैं। अगर लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके अकाउंट ओपन नहीं करना है। मेरे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करने का मन ना हो तो खुद से जाके अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, मैं तुम्हें कोई भी जबरदस्ती नहीं करने वाला, करो ही करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है। तो जैसे तुम इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर लोगे और ये ओपन हो जाएगा एक तरीके से ट्रेडिंग व्यू, जाके मैं सारी चीजें बता रहा हूँ तुम्हें। अपने ब्राउजर पे जाना है, या जहाँ पे भी तुम्हें जाना हो उधर पे जाना, ब्राउजर पे ही होता है ज्यादातर ये। तो ब्राउजर पे जाओगे, वहां पे लिखोगे धन ट्रेडिंग व्यू वेब, उस पर क्लिक करोगे, वहां पे स्कैनर या फिर मोबाइल नंबर डालने को आएगा, वो करके स्कैन करके ये तुम इस पेज पे पहुंच जाओगे। और ऑल्दो तुम्हारे बारे में कोई स्टॉक हो सकता है, कुछ और हो सकता है, वो तुम्हारे हिसाब से होगा, पर ऐसा चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, चार्ट खुलने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये वाला आइकन है, इस आइकन पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये चार चीजें आ जाती हैं। तो इधर पे तुम्हें स्कैन एक्स पे जाना है। स्कैन एक्स पे जैसे ही जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आएगा, ऐसा नहीं आएगा। होम पे क्लिक कर देता हूँ, ऐसा कुछ आ सकता है तुम्हारी बारी में। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि ऐसा नहीं कि बीच में कुछ गड़बड़ी हो। तो देखो, ऐसा कुछ आएगा तुम्हारी बारी में। तो अब ऐसा कुछ आने के बाद तुम्हें इनसाइड पे क्लिक करना है। तो इनसाइड पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आ जाएगा, निफ्टी 50 का हीट मैप। यहाँ पे तुम बाकी इंडेक्स के भी हीट मैप देख सकते हो, जैसे सेंसेक्स का देख लिया, ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही ओपन हो जाएगा ना, तुम्हें इधर ध्यान नहीं देना, अपने को चलना है एमएफ होल्डिंग पे। तो एमएफ होल्डिंग पे तुम्हें क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें, अब यहाँ पे तुम देखोगे पॉपुलर म्यूचुअल फंड आ चुके हैं एक तरीके से, पीपी एफ एस। ठीक है, पराग बारीक वाला जो म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये जो भी हो रहा है। ठीक है, तो हमें इन्हीं से काम है। कैसे काम है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक। तो देखो, मेरा ये मानना है कि अब जैसे ये पराग पारिक वाला म्यूचुअल फंड है, ये थोड़ा सा बड़ा म्यूचुअल फंड है, तो ये रिस्क थोड़ा कम लेता है। ठीक है, तो हमें चलना है थोड़ा सा एग्रेसिव, क्योंकि इसमें रिटर्न थोड़ा ज्यादा बने। ठीक है, तो हम भाई मिड कैप या स्मॉल कैप आ जाओ। तो जो सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड होगा कोई भी उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एच डी एफ सी का ले लेते हैं। एच डी एफ सी का मिड कैप जो है वो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से पॉपुलर म्यूचुअल फंड है
मिड कैप कैटेगरी का, ठीक है। तो हम ये वाला हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें, जैसे तुम ये कर लोगे ना, तो जो मैं जो तुम्हें बताया वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें से कोई भी एम से तुम उठा सकते हो। मैंने जो सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड था वो उठा लिया, ऑल्दो पारंपरिक वाला भी पॉपुलर है, बट वो कैसे कह सकते हैं रिस्क कम लेने लगे हैं हम, ठीक है। तो उनके हिसाब से तुम, ऑल्दो तुम पारंपरिक में भी अगर करना चाहो तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखोगे एचडीएफसी मिड कैप वाला म्यूचुअल फंड खुल गया। अब तुम्हें क्या करना है, ईयरली पे आ जाना है। ईयरली पे जैसे आ जाओगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये इतने सारे स्टॉक्स आ गए। अब जितने भी ये स्टॉक्स है ना, और मैं एक चीज बता दूं, जितने भी ये स्टॉक तुम्हें दिख रहे हैं, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, रैंडमली तुम्हारे सामने आए। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, मेरी जो वीडियोस होती है वो अनकट अनफिल्टर कुछ भी नहीं होती गाइस, ठीक है। मैं अपनी वीडियो में कोई भी एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करता, क्योंकि फालतू के मैं झमेलों में नहीं पड़ना चाह रहा। तुम भी जाके चेक कर सकते हो, कई वेबसाइट और एडोब पे भी तुम देख सकते हो कि इस वीडियो के अंदर कितने कट्स लगे हैं। कट्स क्या, एडिट ही नहीं की, ऐसे ही रॉ डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, ठीक है। ध्यान रखना, मैं कुछ भी भाई एडिट वेडिट नहीं करना चाह रहा भाई, पूरी दुनिया एडिट करती फिर रही है। तो देखो, यहाँ पे तुम देखोगे ये सारी चीजें आ चुकी है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि इंक्रीज कहाँ हो रहा है। अब देखो कितने सारे स्टॉक्स में इन्होंने इंक्रीज किया, ये देखो डिक्रीज भी किया है। यहाँ पे देखो फ्रेश भी आए हैं, इंक्रीज हुआ है कहीं कहीं में, यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी सारी चीजों में इंक्रीज हुआ है, देखो, ठीक है। इंक्रीज वाले म्यूचुअल, सॉरी, इंक्रीज वाले स्टॉक्स हमें देखने हैं। तो देखो अब कैसे तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तुम करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, ये सिर्फ एक तरीका है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये देखो, जैसे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसमें क्या है कि इन्होंने बढ़ाया है, देखो 21 में 3.5, उसके बाद 22 में देख सकते हो कम होगी, उसके बाद वापस से कम हो गया, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा बढ़ गया, उसके बाद और बढ़ गया, और उसके बाद इस साल और बढ़ा दिए इन लोगों ने मैक्स फाइनेंशियल में, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये स्टॉक मिल गया कि हाँ यार, स्टॉक में बीच में चलो थोड़ा सा गिरा था, पर 23 के बाद इन्होंने बढ़ाना ही चालू किया और बढ़ी रहे। तो तुम्हें ईयरली की जगह अब आ जाना मंथली पे, पहले ईयरली देखना, ठीक है। अब जैसे तुम ये कर दोगे ना, तो यहाँ पे ये देखो मैक्स हट जाएगा, देखो मैक्स कहाँ गया, मतलब वैसे तो होता है, बट ये देखो ये रहा मैक्स, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे अब इन्होंने क्या किया ये तुम्हें चेक करना है। जैन के मंथ में इन्होंने 4.51 की थी, उसके बाद बढ़ गई, उसके बाद वापस गिर गई, उसके बाद गिर गई, उसके बाद थोड़ी बढ़ गई, उसके बाद गिर गई, और उसके बाद और ज्यादा गिर गई। तो ये गिरते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें स्टॉक देखना है, ठीक है। ये खुद की, मतलब कह सकते हैं ना, खुद से स्टॉक अगर तुम्हें फाइंड करना है तो कैसे करना है। और भी मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, तुम मेरे को कमेंट करोगे, मैं तुम्हें वीडियो लाके दे दूंगा। ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा सिक्योर तरीका हो जाता है, फिर थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा वो रिस्क कम हो जाता है इसमें। कैसे होगा वो भी मैं तुम्हें सारी चीजें बताने वाला हूँ, पर ध्यान से देखना ये वीडियो, ठीक है। एंड तुम 1.5x या 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ऑल्दो वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें किस पे देखना है। देखो, तो क्या है कि यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो हमने मैक्स वाला देखा था। अब क्या करना है, मैक्स वाले को उठाना है, ठीक है। ये मैक्स हमने स्टॉक उठा लिया, ठीक है। रैंडम स्टॉक है, इसके बाद मैं बाकी स्टॉक में करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा लिया। तो देखो मैक्स हमने किया, इधर पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके हमें मैक्स लिख देना है, ठीक है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज था, आई गेस फाइनेंशियल सर्विसेज था क्या वो, हाँ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये देखो, तो ये जो स्टॉक है 1575 रुपए का, 1575 का है ये स्टॉक। ये देख सकते हो यहाँ पे बाइंग ही बाइंग आ रखी है भाई, तगड़ा ही है। तो देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे तुम्हें ना ऐसा उतना ज्यादा काम नहीं है। देखो चार्ट का उतना, चार्ट का काम होता है, अच्छा खासा काम होता है, नो डाउट, क्योंकि हम ट्रेड व्रेड सारी ये सारी चीजें मैनेज करने वाले हैं, बट ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे, तुम्हें क्या करना है, अभी टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, अगर तुम्हें चाहिए यार। वैसे तो बथेरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, मैं ऐसे ही टॉपिक वीडियो नहीं बनाना चाह रहा। जो टॉपिक अवेलेबल है पहले से, मैं उन टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो टॉपिक अवेलेबल नहीं है, एंड जो जिससे रिटेल को फायदा हो, ठीक है। मैं तुम्हारे फायदे के लिए बैठा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। मेरा कुछ भी इसमें, मैं अपने बेनिफिट के लिए ये नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि वीडियो बनाना ठीक लगता है मेरे को। अब देखो यहाँ पे क्या है, कह सकते हैं ये, यहाँ पे आ जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे से चल रहा है। तो 16 जून 2025 वाले लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक साल से ज्यादा हो चुके हैं कि उसी लेवल पे है। अब क्या करना है, एक साल से अब उस लेवल पे हो चुके हैं ना, तो तुम यहाँ पे एक बार ये चेक कर लेना पिछले। अब जैसे ये चलो इसी साल का, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों ने अपनी होल्डिंग ओवरऑल कम ही की है, ठीक है। 3.72 पे आ चुके हैं ये लोग, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे ये सारी चीजें होगी। अब तुम्हें क्या करना है, टेक्निकल भी करना है, नो डाउट टेक्निकल एनालिसिस भी करना है। अब तुम्हें क्या करना है, इस स्टॉक को ले जाना है स्क्रीनर पे। अब देखो स्क्रीनर पे मैंने कोई चार्ट नहीं लगा रखा, नहीं तो फिर वही सारे लफड़े हो जाएंगे। तो देखो, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो देखो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वही वाला स्टॉक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम देखोगे, अगेन मैं एक चीज बता दूं, इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल चेक करें। अब देखो यार, अगर इतना सब कुछ ही करना है तो यार वही बात है ना कि फिर म्यूचुअल फंड को फॉलो क्यों करें, हम खुद से ही ना कर लें ये सारी चीजें। मतलब कोई स्टॉक ढूंढे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करें और ये सारी चीजें, म्यूचुअल फंड का क्यों करें। देखो म्यूचुअल फंड में ना
म्यूचुअल फंड के साथ तुम्हें ये करना जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आसानी से कोई भी स्टॉक को बेचते नहीं है, वो कई टाइम के लिए रखते हैं, मिनिमम 1 ईयर उससे ज्यादा ऐसे करके रखते हैं कई कई म्यूचुअल फंड, क्योंकि ग्रोथ भी पोटेंशियल फिर वहीं पे मिलता है ना, ऐसे नहीं कि अभी बाय किया अगले महीने बेच दिया, उसमें कहाँ ग्रोथ मिली उन्हें। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे तुम देखोगे सबसे पहले ये आ गया। अब तुम्हें यहाँ पे क्या चेक करना है, कोई भी कंपनी में अगर तुम इन्वेस्ट करते हो ना, तो तुम्हें कुछ चीजें चेक करनी होती है। मैं अलग से मैं जो चीजें चेक करता हूँ वो नहीं बताने वाला, वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीजें देखता हूँ, ठीक है। काम काम की, ठीक है, फालतू की चीजें नहीं देखता मैं, ठीक है। तो देखो, तुम्हें यहाँ पे क्या चीज देखनी है, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे आरओई देखना है, 1.52 का मात्र आरओई है इसका, ठीक है, मात्र ही बोलूंगा। डेट टू इक्विटी, ठीक है, एक से कम होती है डेट टू इक्विटी, वो बढ़िया रहती है, ठीक है। तुम्हें क्या देखना है, मोटे मोटे तौर पे, अगर तुम फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता तो तुम्हें क्या क्या देखना है, तुम्हें ना कुछ चीजें देखनी होती हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या देखनी होती है। देखो, सेल्स ग्रोथ तुम्हें देखनी होती है, 10% से ऊपर की तुम्हें सेल्स ग्रोथ मिनिमम होनी चाहिए, मतलब साल के हिसाब से 10% की सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए लार्ज कैप स्टॉक्स में, ऐसा होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरली 10% से ऊपर होना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन वही ग्रोथ होनी चाहिए उसकी, ठीक है। एंड आरओई तुम्हारा 15% से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 15%, उससे ऊपर होगा तो ज्यादा बढ़िया है। और आरओसीई भी तुम्हारा 15% से ऊपर होना चाहिए, और डेट टू इक्विटी आइडियली जीरो के आसपास होना चाहिए, पर हाँ 1 से नीचे तो कम से कम होना चाहिए। तो वही सारी चीजें इसमें देख लो। अब देखो आरओई इसका खत्म पड़ा है, डेट टू इक्विटी, अब देखो यार मेरे को ना इतना मैं इसके अंदर घुसना नहीं चाह रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि धीरे धीरे शिफ्ट हुआ हूँ मैं इन्वेस्टिंग की तरफ, एंड पहले बहुत सारे ट्रेड व्रेड करता था, ट्रेडिंग ब्रेडिंग वो सारी चीजें, तो मैं खुद ये इतनी चीजें नहीं देखता, ठीक है। तुम्हें ये चीज देखनी है, तुम्हें मेन मेन जो चीजें देखनी होती है ना, कि अभी फिलहाल के लिए स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है, फिलहाल के लिए धड़ाम से गिर तो नहीं जाएगा, ये चीज है। तो वो उसके लिए तुम्हें क्या देखना होता है, ये देखो सबसे पहले ये पी देख लो। अब तुम खुद देखो, 63 का तो इंडस्ट्री पी है, ये 500 का लेके बैठा है, ठीक है। तो ये चीज देखनी होती है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ये देखो पी भी तुम यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो पी गिरा है, पर पी कहाँ से गिरा है भाई, 600 700 से पी गिरा। और ये देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सैलाब ही बना हुआ है। अब यहाँ पे तुम देखोगे, बाकी ये सारी चीजें देखोगे ना, तो पीर कंपैरिजन है यहाँ पे, तुम्हें अगर देखना चाहो तो तुम देख सकते हो, इसका तो खत्म पड़ा है एक तरीके से फिलहाल के लिए। ग्रोथ पोटेंशियल की बात है यार, ग्रोथ होती है तो वो सारी, अभी देखो ये रहा सेल्स वाला, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ तुम देख सकते हो, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पे भी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अभी इतना चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है। एंड ओपीएम भी अगर तुम इसका देखना चाहो तो, बस क्या बोलूं, ओपीएम के बारे में भी नहीं बोल सकता मैं कुछ। अब यहाँ पे तुम नेट प्रॉफिट देखोगे ना, तो इस हिसाब से इनका ये क्वार्टरली बेसिस पे गया, हाँ, ठीक है। तो ये तुम देखोगे तो इनका लॉस चल रहा था, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में तुम देखोगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी तुम देखोगे तो ठीक है, और हाँ ठीक ही है। अब देखो, ज्यादा नहीं पर यार बढ़ता हुआ रहना चाहिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर तुम देखोगे ना, तो ये देखो 137 पे आ चुकी है, ठीक है, इसलिए उन्होंने सेलिंग की है, मेरे को अब लगने लगा है, ठीक है। एंड डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। सेल्स ये देखो, सेल्स ग्रोथ 5% की सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो बस अब पूछो ही मत। एसेट लाइबिलिटी अगर तुम देखना चाहो, यहाँ पे तुम सारी चीजें देख सकते हो, कुछ ज्यादा ही खतरनाक है ये वाला तो। एंड नेट कैश फ्लो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक होता है कैश फ्लो भाई। कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो भी तगड़ा है तो ठीक है, कम से कम। ऐसा तो ऐसे हाल तो नहीं होंगे ला रहे वाले। अब देखो 3% की आरओई है, ठीक है। एंड एफ आई आई होल्डिंग तुम यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने बढ़ाई है, अलग ही। एंड डीआईए की होल्डिंग देख सकते हो, 35 से 44 हो चुकी है। एंड प्रमोटर की तो खत्म हो चुकी है, प्रमोटर तो खुद खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे, तो ये सारे तुम यहाँ पे देख सकते हो पैरामीटर्स है। तो ओवरऑल अगर मैं मेरे से तुम पूछोगे, ठीक है, अगर तुम इस हिसाब से एनालिसिस करते हो, तो ठीक है यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कंपनी कुछ क्रेजी लेवल पे कर रही है, क्योंकि भाई पी तुमने देखा खत्म हुआ पड़ा है, पी तो मतलब आसमान छू रहा है, पता नहीं क्या है, ऐसे इस हिसाब से कम ये एफ आई आई डी देख रहे हैं कि भाई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा इनकी सारे रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में जो भी है, तो मैंने दिखा दिया। अब टेक्निकल की बात करते हैं, क्योंकि हमने हमने तो टेक्निकल के हिसाब से ही खेलना है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे कौन से स्टॉक पिक करने होते हैं, ये भी बड़ा डाउट होता है। स्विंग ट्रेड के लिए तुम ऐसे करके स्टॉक पिक कर सकते हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ तुम देखोगे तो यहाँ पे जितने भी ये म्यूचुअल फंड्स हैं, उस हिसाब से तुम म्यूचुअल फंड के साथ चल सकते हो, देखो। तो यहाँ पे तुम देखोगी, नीचे आया, और यहाँ पे ना तुम ये देखो, ये देख रहे हैं, ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे तुम देखोगे, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, तो ये देखो ये रहा, ये एक लेवल है। एंड मैं सीधा बताता हूँ यार, मेरे से ये फालतू के ब्लॉग ब्लॉग नहीं लगते। अब देखो ये वाला एक लेवल आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे तुम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो यार, ठीक है। ज्यादा इसमें लफड़ों में नहीं पड़ोगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इतना लफड़े तो करने ही नहीं होते। तो देखो, एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेना, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना। अब तुम्हें क्या करना है, ये देखो यहाँ से कुछ हो गया। अब यहाँ पे तुम देखोगे नीचे,
सेलिंग आई, अब वापस से बाइंग आ चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, नॉर्मली क्या करने वाले, देखो ये देखो, नीचे सेलिंग आई, यहाँ से ऊपर आया, तो एक और बार मार के अब ऊपर आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से कर सकते हैं। एंड अगर तुम्हें कोई मान लो ईएमआई लगाना है, कोई भी ईएमआई लगा सकते हो तुम, ठीक है, मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे ईएमआई का भी क्रॉस ओवर आ चुका है, 50 ईएमआई डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब देखो ये एक बढ़िया स्टॉक बन चुका है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली ये तो मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, कॉपी मत कर लेना भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाला इसमें बाइंग, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बता दिया मैं बाइंग करने वाला हूं, तो भाई सारे के सारे लोग अ, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी वैसे भी कोई बात नहीं सुनने वाले उस हिसाब से। बट ठीक है यार, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं। अब ये देखो, इस हिसाब से तुम रिस्क टू रिवॉर्ड सेट कर सकते हो अपना, जो भी तुम्हें ठीक लगता है। 1:2 का तुम्हें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। एंड ठीक है, इसका भी रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं, बाद में इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग सेलिंग, ठीक है, हाँ आनी तो बाइंग ही चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, अगर हाँ नीचे की साइड में आता है तो उस हिसाब से भी तुम देख सकते हो। बट ये मेरा मानना है कि यार बहुत ही ज्यादा पीई पे है, बट ठीक है, पीई भी गिरा है, ये भी गिरा है, तो उस हिसाब से भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कंपनी ट्रेडिंग की भाषा में बोले तो ब्रेक इवन जैसा है। मतलब ना कंपनी ज्यादा बेकार है, ना कुछ ज्यादा क्रेजी लेवल पे कुछ उखाड़ रही है, ठीक ठाक है कंपनी, ऐसे कह सकते हो तुम। ठीक है, क्योंकि पी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इस हिसाब से स्टॉक देख सकते हो, फाइंड करने वाली चीजें मैंने तो ये म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से बताया। अब कुछ एक आधा स्टॉक का एग्जांपल और ले लेते हैं फटाक से, जिसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हो, ठीक है, ईयर ऑन ईयर जो भी सारी चीजें। तो यहाँ पे तुम देखोगे 26 में अभी तक तो ये इतने पे ही चल रहा है। अब बात करते हैं एयू में, आ जाओ, ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस में आ जाओ, ठीक है, दूसरा ही स्टॉक है यहाँ पे तुम देख सकते हो, जिसमें इंक्रीज किया। ठीक है, पहला ये था, अब दूसरा ये आ चुका है। एयू में इन्होंने 00024 से इन्होंने बढ़ाना चालू किया। ठीक है, मंथली बेसिस पे आएंगे, एयू में देखोगे चार, ये देखो इस जैन में 4.19, एंड उसके बाद देख सकते हो ओवरऑल कम ही हुई है थोड़ी सी। ठीक है, ज्यादा भी बोलूं कम हुआ है, बट ठीक है, हमने ये स्टॉक ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। अब ये, अब देखो, हाँ एक चीज और, हाँ यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोई भी बैंक हो या कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, ऐसे में अगर तुम फाइंड कर रहे हो, हमने भी फाइंड कर दिया, 2 मिनट लगे हमें कि किस में बाइंग चल रही है, किस में क्या चल रहा है। तुम्हें हमेशा वो स्टॉक को ऐसे टाइम ऐसे एक तो तुम्हारे पास होना चाहिए टेक्निकल के हिसाब से, जिस हिसाब से तुम बाइंग कर सकते हो। अब देखो ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, अब यहां से अगर थोड़ा भी नीचे आया तो स्टॉक के लिए रिट्रेसमेंट होगा और हमारे लिए एसएल होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो हमेशा हमें स्टॉक देखने हैं ऐसे लेवल पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देख लिया, क्रॉस ओवर पे चलो क्लोजिंग आ गई, ऐसा कुछ देख लिया। अब तुम बोलोगे कि भाई सीधा सीधा यहाँ क्रॉस ओवर पे ही, क्यों ना हम स्टॉक बाय कर ले। भाई तेरे को कैसे पता था कि ये स्टॉक यहाँ पे क्रॉस ओवर दे रहा है? हमने तो देखा है ना, हमें तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए जिसमें कह सकते हैं बाइंग हो रही हो, या फिर कहीं ना कहीं से कोई बाइंग हो रही हो, हाँ उसके बारे में पता चले। ठीक है, अब मैं तेरे को ये स्टॉक दे दूं तो उस हिसाब से तो हर कोई स्टॉक देगा। ठीक है, वो एक तरीके से इलीगल है और तुम वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें खुद से फाइंड करना पड़ेगा, मैं भी सिर्फ तुम्हें लर्निंग पर्पज से वहां से उठा के दिया मैंने स्टॉक। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ऐसे करके तुम स्टॉक फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये ऑल टाइम हाई चल रहा है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदना होता भाई, ऑल टाइम हाई पे। और मैं ये तुम्हें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, अगेन ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। और ऑल टाइम हाई पे यार तुम खुद देखो यार, लॉजिक लगाओ कि अगर हमने यहाँ पे खरीदा एंड स्टॉक चलो ये यहाँ पे तक भी आया, तो 12.5% का लॉस है भाई। और उसके बाद वो 12.5% रिकवर होगा, उसके बाद ऊपर की साइड में 12.5 देते तो 24-25 लेंगे कम से कम, वो देते देते ही खेल खत्म हो जाएगा। इतना तो रुकना ही नहीं, इतना लंबा क्या इन्वेस्टिंग थोड़ी करनी है, इन्वेस्टिंग के लिए तो तुम्हें अलग मेथड यूज होता है। ये तो मैं स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, उस हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ ये स्टॉक है जिनमें बाइंग भी आ रही है, और ठीक है इसमें तुम कर सकते हो, कोई बेच रहा हो तो कोई खरीद भी रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये स्टॉक फिलहाल के लिए हम कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। हम वही स्टॉक रोज ये यूज करने वाले। एंड एक तरीके से अगर देखा जाए तो फिर तुम बोलोगे कि यार ये फंडामेंटल एनालिसिस क्यों किया? फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए किया कि भाई हमारे खरीदने पे कंपनी क्रैश तो नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ तो ना आ जाए। सब कुछ सही था, यहाँ देखो यहाँ पे बाउंस बैक आया, ऊपर आया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हमने यहाँ पे बाइंग कर ली, धड़ाम से गिर गया। अबे भाई क्यों गिरा, हमें तो बता। तो ऐसे गिरने गुराने वाली चीज है ना वो आसानी से। ठीक है, हम खरीदे आराम आराम से जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आना आराम आराम से मारे हमें। ठीक है, धड़ाम से ना मारते नहीं, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ही झटके में एसएल एसएल भी आराम आराम से देंगे ना फ्लो के साथ देंगे। तो ये सारी चीजें होपफुली तुम समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, एक और स्टॉक पे आते हैं। ठीक है, ऐसे फाइंड करते चलते हैं। ठीक है, ये तीसरा लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। अब ये देखो ये वाला लेबोरेटरी है। ठीक है,
तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो इसमें बाइंग हो रही है ओवरऑल, तुम्हें ये देखना है, हाँ बाइंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली पे आ जाना है, कहाँ गई वो लेबोरेटरी, ये देखो ये रहा, 2 2 3 3 3 ओवरऑल 3, ठीक है। तो ओवरऑल अब तक तो इन्होंने बाइंग ही की, ठीक है। तो इसको अब खोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। मैंने तो ये चार्ट खुद है पहले भी देख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे, भाई ये तो, अब यहाँ पे भी तुम देखोगे तो ये पहले से ही ये मोमेंटम दे चुका है। ऑल दो ठीक है, मोमेंटम भी बढ़िया है यार, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जा रहा है एंड वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहा है ना, हाँ बढ़िया। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो। इस केस में मैं ऐसा बोलूंगा, वो तुम्हारी सब मतलब हर केस में तुम्हारी चॉइस रहेगी तुम्हें क्या करना है, बट ये सेटअप ठीक है, देखने में ठीक है। बढ़िया लग रहा है सेटअप। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग क्लोजिंग आ जाती है उस हिसाब से बढ़िया रहेगी, बहुत ही सही रहेगा। अगर क्लोजिंग आ जाती है एक आधी, तो इतना मोमेंटम तो निकाल ही देगा कि यार हमको दो चार, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये रिट्रेसमेंट और यहाँ से ऊपर, ठीक है। बढ़िया चल रहा है, नो डाउट, स्टॉक ठीक है। यहाँ पे चार्ट देखो, चार्ट भी ठीक है, स्टॉक में भी ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो IPCA, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन करना है एंड ठीक है। पी गुड, कोई दिक्कत नहीं। ROE भी बढ़िया है भाई, ROC भी बढ़िया है। लो तीन चीजें तो यहीं मिलेगी, यहीं पे मेरे को ऐड कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। डेट टू इक्विटी लो भाई, और क्या चाहिए। ये बढ़िया हो गया, ये भी बढ़िया हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा बट ठीक है, मैनेजेबल है। पी देख लेते हैं। पी ये देखो लो, मीडियन अपने खुद के मीडियन पी से नीचे चल रहा है खुद के ना। एंड यहाँ पे ये बहुत सारी कंपनियां, तुम यहाँ पे इनके इनसे भी कह सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। बीच बीच में कुछ है, हाँ। साथ साथ में तो कह सकते हैं बेंचमार्क से तो नीचे नहीं है कम से कम। सेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है यार, मतलब हाँ ठीक है, जो भी है मैं ज़्यादा कुछ उस पर नहीं बोलूँगा। एंड नेट प्रॉफिट अगर देखें यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है। हाँ ये भी बढ़िया है, ठीक है। कैश फ्लो भाई, कैश ये लो भाई, और क्या चाहिए, और चाहिए क्या, ये हो गया। लो भाई, खड़े खड़े कंपनी हमने एनालाइज कर दी और देख दी। ये तो बाहर में नहीं, तो क्या करूँ। यहाँ पे देखो DII, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं। अब प्रमोटर भी देखो, प्रमोटर क्या है कि प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए यार अपनी कंपनी, मतलब ये देखो ये यहाँ से सेलिंग सेलिंग, ये देखो सेलिंग आने लगी है, ठीक है। एंड बात करें पब्लिक, पब्लिक कम हो रही है ना, हाँ कम हो रही है, वो बढ़िया चीज़ है, वो बढ़िया साइन अपने लिए। DII बढ़िया, ठीक है। तो ये देखो ये बाइंग भी चल रही है। तो तुम इस स्टॉक में अपनी कुछ भी एनालिसिस करके उस हिसाब से तुम बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अपनी एनालिसिस करने के बाद प्लीज, ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, बोलते ही गिर जाए, ठीक है। आगे का तो हम डेटा देख सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी सारी चीजें करनी हो। पर ओवरऑल तो बस वही याद है ना कि भाई क्या करती है, क्या स्टेप्स उठाती है कंपनी, ठीक है। ये करने से कोई फायदा नहीं होगा फिर, है ना। कोई ब्लंडर कर दे, खेल खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे ओवरऑल गुड रेटिंग है इसके लिए। ये तुम कंपनी एनालिसिस कर सकते हो इस कंपनी की, कैसे कंपनियां ढूंढनी है, कैसे स्टॉक्स फाइंड करनी है। एंड कैसे कह सकते हो तुम कुछ। अब देखो मैं तुम बताता हूँ करना क्या एग्जैक्टली, पता है क्या किया करो तुम, ये किया करो ऐसे, एक वॉच लिस्ट बना लिया करो। एक वॉच लिस्ट बना लोगे ना, उसमें ऐसे करके ना कोई भी म्यूचुअल फंड, पॉपुलर म्यूचुअल फंड पे जा सकते हो, या जो भी तुम्हें पसंद आता है उस पे जा सकते हो, या फिर तुम खुद के म्यूचुअल फंड पे जा सकते हो, तुम्हारा खुद का म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, मतलब जिसमें तुमने इन्वेस्ट करा जो भी सारी, उसमें जाओ। एंड तुम क्या करो, 10 स्टॉक ढूंढ लो, नहीं 5 स्टॉक ढूंढ लो, बढ़िया बढ़िया जो टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, ठीक है। और उनके अंदर भी फाइंडिंग करो, कोई एक दो ऐसा है जिसकी फंडामेंटल भी क्रेजी लेवल, मतलब बाकियों से बढ़िया चल रहे हो, और हर चीज में वो बाकी स्टॉक से भी बढ़िया हो, तुम्हें 5 से 10 निकाल लेने हैं। एंड उसमें तुम्हें ये देखना है कि उन 5 से 10 में से भी कौन से सबसे बढ़िया है। अगर तुम्हें 2-3 बढ़िया भी मिल गए ना, और उसमें भी तुमने 2-3 में एंट्री बना ली, तो भाई तुम बताओ कैसे गलत प्रूव हो जाओगे। मतलब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, गलत प्रूव तो भाई म्यूचुअल फंड वाले भी होते हैं, ठीक है। पर चांसेस की बात होती है यहाँ पे, चांस ही चल रहा है स्टॉक मार्केट में, क्या है परसेंट, वो चांसेस का खेल है भाई, कितना परसेंट चांस है कि सक्सेस होती है। ऑप्शन बाय बर्बाद होता है रोज, है ना। आज भी जैसे कि उसमें मूव आया था निफ्टी में, आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग करूँ, क्या डे आज, इस पे लगा, आज डे है 20 अगस्त जो भी है। तो सेंसेक्स में वो मुंह आया था, एक झटके में पूरे पूरे प्रीमियम खत्म कर दिए हैं। कितने मतलब एक बाइंग का मुंह है, कितने सेलर बर्बाद हो गए होंगे आज के दिन, ठीक है। तो होते ही रहते हैं, उन्होंने होते रहना है, ठीक है। उसमें परसेंटेज 33%। तो तुम अपने चांसेस बढ़ाते जाओ, फिल्टर पे फिल्टर किए जाओ, तो तुम्हें एक बढ़िया बढ़िया कंपनियां मिलेंगी जिसमें तुम एंट्री बना सकते हो। एंड अगेन 50 EMA को तुम यूज करना चाहो वो कर सकते हो, एक कंफर्मेशन के लिए कि हाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कहीं पे चल रहा है 50 EMA चल रहा है आसमान में, और स्टॉक चल रहा है पाताल लोक, तो कोई फायदा नहीं है उसमें।
एंड 50 EMA चल रहा है 50 लोग और स्टॉक चल रहा है आसमान में, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, पास पास में चल रहा है वो बढ़िया चीज है, ऊपर होना चाहिए पास पास में, जैसे यहाँ पे देखो क्या स्मूथ मोमेंटम, हल्ले 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है बढ़िया है चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें, जब यहाँ से गिरा था इसके नीचे आ गया तो भाई एक बार भी नहीं है, वो टाइम पास गिरता ही जा रहा है, ओवरऑल नीचे ही है वो। अब देखो ओवरऑल ऊपर आ गया। तो मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बता देना, मैं तुम्हें कमेंट में उस डाउट के आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड बस यही था इस वीडियो में। होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। जो भी समझ नहीं आया कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये सच उतने ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, तो कमेंट भी, कमेंट और कम आने वाले, लाइक से भी कम आने वाले कमेंट, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें ये सारी चीजें समझ आई होंगी, ऐसे करके तुम ट्रैक कर सकते हो म्यूचुअल फंड, तुम्हारे म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक निकालो, लिस्ट बनाओ, एंड दैट्स इट, ये तुम्हें करना है। एंड आज मैंने कई टाइम से देख रहा था बहुत सारे यूट्यूबर्स हमेशा ये बोल जाते हैं कि स्विंग ट्रेड के लिए मैं स्टॉक ऐसे फाइंड करता हूँ वैसे फाइंड करता हूँ, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो चीज, है ना। तुमने कोई म्यूचुअल फंड में क्यों वो किया, एंड मान मान के चलो कोई म्यूचुअल फंड में तुमने इन्वेस्ट करके वो रिटर्न भी अच्छे दे रहा है ना, तो रिटर्न अच्छे दे रहा है, उठाओ उस म्यूचुअल फंड को, यहाँ पे सेम जो तुम्हें करना है, इधर इस पे जाओ, स्कैनएक्स खोलो, ऐसे इनसाइड में आओ, यहाँ पे तुम्हें ये आएगा, एमएफ में जाओ, वो वाला म्यूचुअल फंड का मतलब जो एएमसी है उसको सिलेक्ट करो, कौन सी स्कीम है वो सिलेक्ट करो, निकाल डालो सारे के सारे स्टॉक जो भी इंक्रीजिंग में है, इधर पे जाओ, ईयरली पे जाओ, एंड ये सारे इंक्रीजिंग स्टॉक को सबसे पहले लिख लो, ठीक है, लिख लो नहीं तो याद कर लो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, या फिर मेरी तरह एक एक करके करो, मंथली पे जाओ एंड उसमें जो जो वो स्टॉक्स के नाम थे वो देखो, और किसमें क्या बाइंग चल रही है क्या सेलिंग चल रही है वो देखो, हो गया भाई, इससे ज्यादा आसान क्या दूं मैं, बताओ। इससे ज्यादा आसान भी है वो अलग चीज है, पर वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है ट्रेडिंग की तरफ, एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों की ट्रेडिंग, पोजिशनल भी हो जाती है कभी बार। बट ये वाले ऐसे स्टॉक्स हैं कि हाँ, अगर एक अच्छा मोमेंटम दे दिया ना लॉन्ग टर्म के लिए, छोड़ दो, बात ही खत्म। जिस दिन म्यूचुअल फंड बेचना चालू करेगा उस दिन बेच देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब म्यूचुअल फंड बेचेगा अचानक से गिरेगा थोड़ी स्टॉक, है ना। कोई उस टाइम पे म्यूचुअल फंड बेच रहा होगा, हम इसी म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर रहे हैं, एक तरीके से मान के चलो हम इस म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर रहे हैं, इसने अपनी होल्डिंग पूरी एग्जिट कर दी। अब मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखो, नीचे नीचे आओगे ना तो यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो निकाल भी दिए होंगे, अभी फिलहाल के लिए इसमें तो नहीं है। जैसे कोई भी स्टॉक कोई भी ले लो यार, इसी में ले लो, इसने निकाले होंगे कुछ स्टॉक, ये देखो इसने इसमें अपनी एग्जिट कर लिया, तो जिस म्यूचुअल फंड को तुम ट्रैक कर रहे हो उसने एग्जिट कर ली, कोई ना कोई बाइंग कर रहा होगा, तो स्टॉक एक तरह से गिरेगा नहीं गिरेगा वो तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वो सेलिंग कर रहे हो, किस हिसाब से बाइंग आ रही है, बट जितना भी गिरेगा तुम भी कर लेना, है ना। तो तुम उसको ट्रैक भी कर सकते हो, बट अच्छा खासा मोमेंटम आ जाए, जैसे मान लो 30 पहले 40% से ऊपर का मोमेंटम आ जाता है ना, तो 20% पे अपना ऐसे लगा के ट्रेल मारो, तो बस बात ही खत्म, उसके बाद तो जाता रहने दो जितना जा रहा है। एंड ये सारी चीजें होपफुली तुम्हें समझ आया होगा, एंड मैं बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की, ये सारी चीजें करो, अच्छी चीजें हैं, मत जाओ ऑप्शन बाइंग में, ये बाइंग बाइंग ये सट्टे बाजारी में, ये सब फालतू की चीजें हैं। एंड अगर तुम अच्छी एनालिसिस के साथ ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे डाटा को देख के ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हो, तो सट्टा ही कर रहे हो भाई, तुम इनडायरेक्टली सट्टा करो, गैम्बलिंग इंग्लिश में बोले तो गैम्बलिंग से बढ़िया है ऐसे डाटा को देखो, समझ आ रहा है करो, नहीं आ रहा मत करो। और मैं वीडियोस अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज, अच्छे अच्छे तरीके जो कह सकते हैं, उस पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, उनको जाके तुम फॉलो कर सकते हो, उन पे जाके तुम काम कर सकते हो। पर एक चीज मैं बता दूं, कोई भी आगे तुम्हें हाथ हाथ में नहीं देगा स्टॉक की, ले भाई ये वाला स्टॉक पकड़ और इसमें तू अंधी बाइंग मार दे, कोई भी लाके नहीं देने वाला तुम्हें, वो स्टॉक खुद से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही है, जाओ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग चेक करो, कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया तुम्हें रिटर्न दे रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है तो जाके देखो कौन, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, एआई से पूछो कौन से म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा किसका है, पिछले 1 साल में सबसे अच्छे रिटर्न किसने दिए हैं, वो वाला म्यूचुअल फंड खोलो, उसकी वो वाली स्कीम खोलो, उसमें जाओ, कौन सा में इंक्रीज हो रहा है वो देखो, स्टॉक ढूंढो, लिस्ट बनाओ, फंडामेंटल की जो जो तुम्हें गिनती की दो चार चीजें बताई हैं वो उन पे अप्लाई करो, 10 स्टॉक्स आएंगे, 10 में से 5 4 3 कुछ जो सबसे टॉप वाले रहेंगे वो रह जाएंगे, उनमें पैसा डालो, दैट्स इट। वो तुम देख सकते हो कौन कौन से स्टॉक्स आने वाले। अगेन मैं निफ्टी लगा देता हूँ, नहीं तो यहीं पे बोलने लगेंगे इसी में बाइंग करवा रहा है, कोई बाइंग नहीं करवा रहा भाई, मैं सीधी सी बात है, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए थी ये वीडियो, जाके डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना कि ये वीडियो एक लर्निंग पर्पस के लिए मैं ये वाली सारी वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने खुद से कुछ भी स्टॉक्स नहीं दिए हैं भाई, एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड खोला एंड वो मैंने तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड, हाँ अगेन वो जो म्यूचुअल फंड था वो भी रिकमेंडेशन नहीं था, अगेन कोई भी इस वीडियो में जितनी मैंने सारी चीजें दिखाई है सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, एक रॉ वीडियो है। अगेन मैं एक चीज बता दूं, रॉ वीडियो, कोई भी एडिटेड वीडियो नहीं है ये, इसमें ना मैं वॉइस एडिट करने वाला ना वीडियो एडिट, कुछ नहीं करने वाला, एग्जैक्ट जो भी सारी चीजें वो तुम्हारे साथ रखने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो चुकी है, मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, आधे घंटे की पहली वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो यार कमेंट जरूर करना, मैं तुम्हें जरूर से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ऐसी ऐसे चैनल को
सपोर्ट किया करो यार। लाइक तुम्हारी मर्जी है, लाइक करना ना करना। बाकी मिलते हैं तुमसे एक नई वीडियो में, एंड एक नई नॉलेज के साथ, एक नई लर्निंग के साथ, नया तरीका बताने के साथ मैं वापस से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखना।